हेलो बच्चों। So let's read the question. The question says mitosis is characterized by first दिया हुआ है reductional division, second दिया हुआ है equational division या equal division, third दिया हुआ है both reduction and equal division, and fourth is pairing of the homologous chromosomes. So the key concept for this question is mitosis. Before coming on to mitosis, सबसे पहले एक सेल में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है G1 फेज या ग्रोथ 1 फेज, जहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है। S फेज होता है वो वाला फेज जहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है मतलब डीएनए जो होता है पर सेल डबल होता है। देन होता है G2 फेज, जो होता है गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज, जहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, एंड फाइनली होता है माइटोटिक स्टेज। सो एक माइटोटिक स्टेज को डिवाइड करा गया है 4 फेजेस में। सबसे पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, एंड चौथा होता है टीलोफेज। सो एक सेल में जब माइटोसिस होता है, सबसे पहले सपोज दिस इज अ सेल। सपोज दिस इज अ सेल जहाँ पे ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे उसका क्रोमैटिन प्रेजेंट है। एस फेज में जो ये सेल होगा, इसका क्रोमैटिन मटेरियल जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। मतलब दिस वाज द क्रोमैटिन बिफोर, इसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा प्रेजेंट आफ्टर द एस फेज। एंड इसके बाद जो फेज आता है वो होता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में सबसे पहला जो स्टेज होता है, हमने बोला था वो होता है प्रोफेज। प्रोफेज में यही जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमैटिन मटेरियल इज कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन। सेकेंड, ऑल्सो यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलोप होता है वो डिसअपियर होने लग जाता है। सेकेंड होता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज करते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेट। सपोज दिस वन क्रोमोसोम, अभी उसका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ये अरेंज करते हैं आपस में इन द मेटाफेजिक प्लेट। और यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स बाउंड करवाता है उनके काइनेटोकोर से। दीज आर द काइनेटोकोर्स, और स्पिंडल फाइबर इससे बाइंड करता है। ये होता है मेटाफेज। सो द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर। थर्ड फेज होता है एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो हो जाते हैं अलग अलग। मतलब ये एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, और ये रेप्लिकेटेड डीएनए का सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड। These are pulled apart by the shortening spindle fibers. These are pulled apart towards the opposite poles by the shortening spindle fibers. So, sister chromatids जो होती हैं, sister chromatids are pulled toward opposite poles. फाइनली आता है टीलोफेज, जिसके एंड में होता है साइटोकाइनेसिस। और अल्टीमेटली ये जो सेल डिवाइड हो जाता है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है विद द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए विच वाज प्रेजेंट अर्लियर। तो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो जाता है डॉटर सेल्स में। दीज आर द डॉटर सेल्स। तो सपोज हमारे पास टू स्टार्ट विथ जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो था 2C। एस फेज के बाद ये डीएनए हो जाता है 4C। ये इसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है वो डबल हो जाता है। एंड माइटोटिक फेज के बाद हमारे पास दो सेल बनते हैं, जिसमें वापस जो अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है वो सेम हो जाता है, बिकॉज वो सेल डिवाइड कर जाता है।
एंड देयरफॉर जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो वापस 2C हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिडक्शन एंड डिवीजन। रिडक्शन एंड डिवीजन मियोसिस को कहते हैं, माइटोसिस को नहीं। इसीलिए क्योंकि मियोसिस में सपोज वी स्टार्ट विद द सेल विच हैज 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। एस फेज के बाद ये अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाता है। इसके बाद मियोसिस 1 होता है, जिसके बाद जो 2 सेल होते हैं उसमें 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। एंड मियोसिस 2 के बाद जो डॉटर सेल होता है उनमें 1C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, क्योंकि ये वाला सेल भी जो 2C वाला सेल है वो डिवाइड कर जाता है। सो रिडक्शनल डिवीजन तो नहीं होगा। सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल डिवीजन होता है, हमने देखा कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो सेम रहता है। बोथ रिडक्शन एंड इक्वेशन भी नहीं होगा, एंड पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी नहीं होगा, बिकॉज ये मियोसिस का पार्ट है। So the final answer for this question is B, equational division. Hope you understood well. Best of luck.